बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता रात पूरे मुल्क में पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस बंद रही और जहाँ कहीं ये आ भी रही थी सर्विस तो इस स्पीड के साथ आ रही थी कि आप इसके ऊपर कोई ब्राउज़िंग या कोई काम जो है वो नहीं कर सकते थे। और ये हुकूमत पाकिस्तान ने जानबूझकर कल यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने जो कि ये सारी कम्युनिकेशन का कहा, जो कम्युनिकेशन का स्विच जिसके हाथ में होता है वो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, उन्होंने ये कल मुल्क भर में सर्विस बंद कर दी थी। रात को 9 बजे का ये टाइम था और वजह क्या थी? वजह ये थी जी कि पीटीआई ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक वर्चुअल जलसा रखा हुआ था। यानी अपना एक वर्चुअल जलसा जो था वो सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे थे। इस वर्चुअल जलसे की जो तमाम स्ट्रीमिंग है वो जानी थी जनाब ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, यानी जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर ये वर्चुअल जलसा होना था। और इसके लिए एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि बहुत बड़ी तादाद में जो व्यूअर्स हैं वो उस जलसे में शरीक करेंगे। यानी वर्चुअल जलसा की मतलब ये था कि यूँ समझ लीजिए कि ये उस तरीके से किसी जलसा गाह में इकट्ठा नहीं होना था, बल्कि आपने अपने घरों में बैठ के यूट्यूब उसके इस इंटरनेट के ज़रिए इस जलसे में शिरकत करनी थी। तो जब ये स्ट्रीमिंग शुरू हुई है, जब ये जलसा जो है वर्चुअल जलसा शुरू हुआ, उससे पहले ही ये कह दिया गया, ये ख़बरें आ गईं कि जी पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद कर दी जाएगी रात 9 बजे। 9 बजे का टाइम था और कहा यह गया कि इसकी कोई वजह नहीं बताई गई। और ना ही बाकायदा कोई डिक्लेरेशन दिया गया, ना ही कोई प्रेस रिलीज़ आई पीटीए की जानिब से या हुकूमत की जानिब से, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस ये कहा कि जी इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद हो जाएगी। और यही हुआ कि जब वो स्ट्रीमिंग शुरू हुई, वो वर्चुअल जलसा जो है वो शुरू हुआ, तो उस जलसे में उसकी ख़ास बंद होना ही था। वजह उसकी ये थी कि उसके पहले 5 मिनट में वो वर्चुअल जलसा जब शुरू हुआ है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, तो उसके 5 मिनट के अंदर अंदर 1 लाख व्यूअर्स ने उस जलसा को ज्वाइन कर लिया था। यानी पीटीआई का जलसा, वर्चुअल जलसा जो कि सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा था, उसको 1 लाख व्यूअर्स ने ज्वाइन कर लिया था पहले 5 मिनट में। और उसके बाद फिर ये हुआ कि वो जो कहते हैं ना कि फिर चिरागों में रोशनी जो है वो ख़त्म कर दी गई। इंटरनेट सर्विस जो है उन्होंने इस खौफ से बंद कर दी कि ये जलसा तो बड़ा कामयाब जा रहा है। तो इसके लिए तमाम जो थे यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिनमें कि फ़ेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर, इन सब को उन्होंने डाउन कर दिया पीटीए ने। हाँ, यानी ये कि वो जो एक होता है ना कि आप कोई भी चीज़ ब्राउज़ करने लगें या प्ले करने लगें या किसी को आप उसको इस्तेमाल करने लगें उस प्लेटफ़ॉर्म का, यूट्यूब को, तो वो फिर इंटरनेट ना होने की वजह से वो ब्राउज़िंग और वो गोल सर्कल ही जो है ना वो घूमता रहता है। और आप ये समझते हैं जी ये सिग्नल तो आ रहे हैं, हो क्या रहा है, ये आखिर चल क्यों नहीं रही, यूट्यूब क्यों नहीं चल रही, फेसबुक क्यों नहीं चल रही। तो वो वजह ये थी जनाब कि गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने ये एतराफ़ कर लिया। ये इसको आप इसको इस तरीके से ताबीर कीजिए कि हुकूमत ने एतराफ़ कर लिया है कि हाँ, पीटीआई जो है वो बहुत बड़ी मकबूलियत की हामिल है। उसका मकबूलियत का ग्राफ़ जो है वो बहुत बढ़ रहा है, मास पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। और इलेक्शन से पहले ये ग्राफ़ जो है इस तरीके से एक्सपोज़ होना या जिसको कहते हैं उसका मुज़ाहरा होना, डेमॉन्स्ट्रेट होना, डिस्प्ले होना, ये तो हुकूमत के लिए या जो मुखालिफ़िन हैं उनके लिए बहुत बड़ी एक तशवीश की बात थी। तो इसलिए यही समझा गया कि जी फ़िलफ़ौर इसको बंद किया जाए। तो और इसमें 2 चीज़ें देखें बड़ी क्लियर हैं। यानी हुकूमत ने एक तो एतराफ़ कर लिया कि हाँ जी पीटीआई की मकबूलियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरा अहम बात इससे ये हुई कि उन्होंने इसको ये भी एडमिट कर लिया कि जी हम इन मकबूलियत से, पीटीआई की मकबूलियत से खौफ़ज़दा हैं, इससे डरते हैं, इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसको कैटर नहीं कर सकते, इसको काउंटर नहीं कर सकते। और काउंटर कर सकते हैं तो इसी तरीके से कर सकते हैं कि वो आप उसको उसकी जो सर्विस है उसको बंद कर दें, जैसा कि इन्होंने किया। वर्चुअल जलसा सारी कौम बैठी थी देखने के लिए और उसको ज्वाइन किया, लेकिन उन्होंने उसको इंटरनेट सर्विस ही बंद कर दी। तो ये वही मिसाल है कि जी कबूतर जो है ना वो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ले तो वो बच नहीं जाता।
आँखें बंद करने से। तो आप भी अगर किसी की मकबूलियत से, किसी सियासी मकबूलियत से ख़ाइफ़ होकर अगर इंटरनेट सर्विस बंद कर देते हैं, दैट डज़न्ट मीन कि जी वो मकबूलियत जो है वो ख़त्म हो जाएगी और वो वोट बैंक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बल्कि मेरा ये ख़्याल है इससे जो फॉलोअर्स हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के, वो और चार्ज हो जाते हैं। उनकी जो रिसेंटमेंट है निगरानों के ख़िलाफ़ या मुखालफिन के ख़िलाफ़, वो और बढ़ जाती है कि ये किस तरीके से हमारे जो है ना वो बुनियादी हकूक़ हैं उनको दबाया जा रहा है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 ए, ये हमें आज़ादी इज़हार का हक़ देती है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है। तो ये क्यों हमें इस चीज़ से महरूम किया जा रहा है और क्यों इस चीज़ का नोटिस नहीं लिया जा रहा है? मैं बता दूं कि इलेक्शन से पहले, ये उस वक्त हो रहा है जब इलेक्शन सर के ऊपर हैं, 8 तारीख अनाउंस हो चुकी है, इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है, और इस वक्त इलेक्शन शेड्यूल जब जारी हो जाए फिर तो जो इलेक्शन का ज़ाब्ता इख़लाक़ है उस पर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर पाबंदी जो है वो उसको इंश्योर करवानी चाहिए। मैं बता दूं कि कल जो कुछ हुआ रात को, उसमें न सिर्फ ये कि आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की गई, इसमें इंटरनेशनल लॉज़ की ख़िलाफ़ वर्जी की गई, इसमें लोकल लॉज़ की ख़िलाफ़ वर्जी की गई। इसके अलावा जो कोड ऑफ़ कंडक्ट है, यानी जो इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ़ कंडक्ट है, जो ये कहता है कि जी किसी को रोका नहीं जाएगा और किसी को उसकी इलेक्शन कैंपेनिंग से रोका नहीं जाएगा, तो ये उस कोड ऑफ़ कंडक्ट की भी ख़िलाफ़ वर्जी हुई है। तो अब होना ये चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ख़ुद इस चीज़ का नोटिस ले कि ये क्यों हुआ। हमने जब ये कहा है कि जी ये सब लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, सब लोग जो हैं वो किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी सूरत में ये इतना बड़ा आँखों में धूल झोंकने वाला जो मामला है कि आप पूरी एक सर्विस जो है वो पूरे मुल्क में बंद कर देते हैं, इंटरनेट सर्विस। और या तो ये हो ना कि ये सिर्फ़ पीटीआई के फॉलोअर्स की सर्विस जो है उसकी एक्सेस जो है वो उनकी उनकी एक्सेस को बंद कर दें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो पूरा एक स्विच के ज़रिए पूरे इंटरनेट को जो है वो डाउन कर देना, दैट इज़ ये सिर्फ़ उसकी भी जो आपकी वो है, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं गूगल के साथ और बड़ी कंपनीज़ के साथ, जिसके तहत वो अपनी सर्विसेज जो है वो पाकिस्तान में देते हैं, जो हमने एग्रीमेंट किया हुआ होता है उनके साथ, पीटीए ने जो और गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट किया हुआ होता है, ये उनकी भी खिलाफ वर्जी होती है। वो अपनी सर्विस यहाँ दे रहे हैं, यहाँ पर उनके क्लाइंट्स हैं, और आप अगर उन अब खुद से अपनी मशीनों को और अपने एपरेटस को और अपनी टेक्नोलॉजी को बंद करके, डाउन करके, उनकी यहाँ पर जो सर्विस है उसको अगर आप रोक दें, तो डैट मीन्स कि जी आप उनके साथ जो मुआहदा है उसकी भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो ये कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं जो कि बज़ाहिर सरफ़ेस के ऊपर नज़र आ रही हैं। नज़र आ रहा है कि जी हुकूमत जो है वो ख़ाइफ़ है, नज़र आ रहा है कि जी हुकूमत जो है वो एक पार्टी के ख़िलाफ़ उसको दीवार से लगाया जा रहा है, उसको इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की जा रही है, उनसे लेवल प्लेइंग फ़ील्ड जो है वो छीना जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद इसमें जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दह चीज़ है वो ये कि सुनवाई नहीं हो रही। कहीं इस बात की, इसको नोट नहीं किया जा रहा, इसके ऊपर कोई आज को नोटिस नहीं आ रहा, इसके ऊपर जो दरखास्तें और शिकायतें हैं उनको कहीं एंटरटेन नहीं किया जा रहा, और इसमें जिसे वो कहते हैं ना जी कोई सुनने वाला मौजूद नहीं है, ये इस वक्त वो वाली सिचुएशन है। हमने पहले भी जिक्र किया था कि चीफ जस्टिस के पास भी ये शिकायत जो हैं वो मौजूद हैं, बाकायदा तौर पर वो जो एक नईम पंजोता ने एक लेटर लिखा था, जिसके ऊपर के सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ भी जारी हुआ था, जिसमें उन्होंने एक्नॉलेज किया था कि हाँ, ये शिकायत का पलंदा जो है वो आया है हमारे पास। और उसके बाद उस प्रेस रिलीज़ में चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया था कि चीफ जस्टिस कमिटेड हैं कि वो जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ हैं वो उसको पूरा करेंगे, और जो उनका मैंडेट है वो उसके अंदर रहते हुए ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी फ़राइज़ जो हैं वो अपने हल्फ़ के मुताबिक और अपने आइन और क़ानून के मुताबिक जो है वो अदा करते रहेंगे। लेकिन ये सिर्फ लिप सर्विस है। लिप सर्विस का मतलब ये है कि आप ज़बान से कोई चीज़ कह दें कि हाँ जी, सब कुछ जो है वो ठीक हो रहा है और ठीक हो जाएगा, लेकिन अमली तौर पर उसका मुज़ाहरा ना हो। तो ये इस वक्त वही सिचुएशन है कि अमली तौर पर कुछ नहीं है, सिर्फ लिप सर्विस है, और बताया जा रहा है कि जी हम कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे और किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी, किसी को उठाया नहीं जाएगा, किसी को नज़रबंद नहीं किया जाएगा, किसी को गैर कानूनी तौर पर अंदर नहीं किया जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है इस वक्त?
سرفس پہ کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے جو قیادت ہے وہ زیادہ تر یا تو جیل میں ہے، یا پھر وہ روپوش ہے، یا پھر وہ بالکل ہی لو پروفائل میں ہیں، سامنے نہیں آ رہے، اس لیے کہ انہیں ڈر ہے، انہیں پتہ ہے کہ جی اس وقت ماحول ایسا ہے کہ آپ اگر سچی بات بھی کریں گے اور اصول کی بات بھی کریں گے تو آپ کو پھر نتائج جو ہیں وہ بھگتنا ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے یہ جو کل رات جو کچھ ہوا یہ اس کا عملی مظاہرہ ہے کہ اس میں ہر ممکن جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، ہر ہتھ کنڈے جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے، منظر عام سے غائب کر دیا جائے تاکہ الیکشن میں یہ نظر نہ آئے۔ تھینک یو۔